उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये कुंडली शक्ति को लेकर के होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं कुंडली शक्ति जागृत करने का एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ना, तो कुछ ही टाइम में ना आपको कुंडली शक्ति से रिलेटेड एक्सपीरियंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और शायद आपकी कुंडली शक्ति वो जागृत भी हो जाए, ऊपर उठनी भी शुरू हो जाए। बस मैं इससे पहले ये तरीका शेयर करूँ, पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी ये चीज़ें आप करो ना, ठीक है, अपने रिस्क पे ये चीज़ें करना। देखो, मैं इनके ऊपर ना कभी भी वीडियो वगैरह नहीं बनाना चाहता, बट फिर भी लगातार बंदे पूछते रहते हैं कि भाई कुंडली शक्ति जागृत करने का कोई और तरीका बताओ, कोई और तरीका बताओ, कोई और तरीका बताओ। जबकि मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोला है कि कुंडली शक्ति अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इस पे काम कर रहे हैं ना, अकेले काम कर रहे हैं या आप किसी बड़े से बड़े एक्सपीरियंस पर्सन या गुरु के अंडर में रह करके भी ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो भी रिस्क के चांसेस 90% रहते हैं। 10% है जो प्रॉफिट के चांसेस रहते हैं कि आपको कुछ फायदे वगैरह देखने को मिले, वरना 90% तो यही मान करके चलो नुकसान देखने को चांसेस रहते हैं। क्योंकि भाई हम आज के टाइम में कैपेबल नहीं है उस ऊर्जा को संभालने के लिए। ठीक है। आप ही बताओ, हमारी बॉडी की लिमिट ही क्या है आज के टाइम में? कुछ भी नहीं। हमारी बॉडी पूरी तरीके से इम्प्योर हुई पड़ी हुई है। दिमाग की हमारी वो उतनी लिमिट नहीं कि उस एनर्जी को संभाल पाए। ठीक है। तो इसलिए जस्ट मैं बोल रहा कि अपने रिस्क पे करना है ये चीज़ है। मेरा काम सिर्फ बताने का था, क्योंकि लोग पूछ रहे, इसलिए मैं इस वीडियो में तरीका बता रहा। और इस बात की बहुत हद तक श्योरिटी भी है कि ये तरीका जो है नहीं कि आपको सूट भी काफ़ी हद तक करेगा और रिजल्ट्स भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बस अपने रिस्क पे ही करना। जैसे मैंने बोला कि इसके जो है नहीं कि आपको निगेटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस कम है। अव्वल में तो इन चीज़ों पे काम करने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने अच्छा खासा हमें शरीर दिया हुआ है, अच्छा खासा दिमाग दिया हुआ है। मेरे ख्याल से उसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। फिर भी आपको अगर कुंडली शक्ति वगैरह जागृत करनी है, तो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। बट जस्ट उससे पहले एक दो चीज़ें नॉर्मली और भी बोलना चाहूँगा। जैसे बहुत सारे बंदे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करते रहते हैं और पूछते भी है कि भाई आप मैसेज का रिप्लाई वगैरह क्यों नहीं दे पाते, ऐसे कहाँ पे बिजी रहते हो। तो थोड़ा सा, हालांकि आपने सब जानी, मैं फिर से बोलता हूँ कि देखो यार, थोड़े से ना मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह के काम में रहता हूँ। तो थोड़ा सा आप समझ रहे हो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह में बंदे को जो है नहीं कि उतना टाइम वगैरह नहीं मिल पाता। और दूसरा क्या है, दूसरा ये कि थोड़ा सा ना अब थर्ड आई पे वापस से काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है। और साथ में एक और चीज़ भी सीख रहा। वो क्या है, मैं वैसे बताना नहीं चाहता, वो है माइंड रीडिंग। इस बार जो है नहीं कि मुझे स्किल डेवलप करनी है, ये नहीं अरे कि जो है नहीं कि मतलब वैसे चाह रही पावर वगैरह चाह रही ना, ये मुझे इस बार स्किल डेवलप करनी है। जब मैं ये चीज़ें सीख जाऊंगा ना, तब अच्छी तरीके से आपको वीडियो वगैरह के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती है। तो अभी तो फिलहाल इन्हीं पे ही जो सारा का सारा टाइम दिया जा रहा। ठीक है। तो इसलिए मैं मैसेज वगैरह करें रिप्लाई नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा ना वेट किया करो। जब भी मैं फ्री होता हूँ ना, रिप्लाई में सभी के देने की कोशिश करता हूँ। बट अभी मैं कुछ कामों में उलझा पड़ा हुआ हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझना, उधर तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप ही देख लो, आप में से काफ़ी लोग होंगे जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते होंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक पता ही होगा कि किस तरीके से दिमाग वगैरह चलता है। तो उतना टाइम वगैरह नहीं मिल पाता चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ठीक है। और साथ में थोड़ा सा अब थर्ड आई पे भी काम करना शुरू कर दिया है, और साथ में मेंटलिज्म उस पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा ना टाइम अब उतना मैनेज नहीं हो पा रहा सही से। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझना। बाकी मैं रिप्लाई ना सभी के देने की कोशिश करता हूँ, बट थोड़ा सा वेट किया करो, पेशेंस रखा करो। ठीक है। तो अब जो है कि टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा उस तरीके के बारे में बात करते हैं। तो देखो, आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना। पहले तो आपको एक मान करके चलो, कम से कम भी 2 से 3 महीने ना, या फिर 2 से 3 महीने, ये तो ज़्यादा हो गए, 1 महीना कम से कम भी आपको अनुलोम विलोम कर लेना है। ठीक है। अनुलोम विलोम का तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो 1 महीना ना कम से कम आपको अनुलोम विलोम कर लेना है। ठीक है। अब आप 1 महीने अनुलोम विलोम कर लोगे ना, तो थोड़ा सा आप जो है कि आप प्रिपेयर हो जाओगे उस चीज़ को करने के लिए जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 महीने तो अनुलोम विलोम कर लिया। अब खेल शुरू होता है। अब आपको नॉर्मली क्या करना है, अब आपको नॉर्मली एक प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। इस प्रैक्टिकल से ना आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बड़ी तेज़ी से एक्टिवेट होती है, और सारा का सारा खेल ना जो ये कुंडली शक्ति में है, ये इसी नाड़ी का है मेनली देखा जाए तो। क्योंकि जब ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है ना, तभी आपकी कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठनी शुरू होती है, जैसे नॉर्मली मैंने फील किया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर 1 महीने अनुलोम विलोम किया। अब 1 महीने आपको क्या करना है, जस्ट ये इमेजिन करना है बार बार कि आप जो सांस ले रहे हैं ना, वो दोनों नाकों से ले रहे हैं। ठीक है। हालांकि मैं वीडियो में कभी बोला भी था थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, बट आप में से शायद किसी ने ये ऑब्जर्व किया हो ना किया हो, तो मैं फिर से बता रहा कि आपको नॉर्मली क्या करना है कि आपको जो है कि बैठ जाना है। दिन में कितनी भी बार प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया है, तेज़ी से रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
तो आपको क्या करना है, जब भी टाइम मिले आपको बस ये इमेजिन करना है कि जो सांस है ना वो दोनों नाकों से, जैसे नाक के दो छिद्र होते हैं ना, इन दोनों से सांस ऊपर जा रहा, इन दोनों से आप सांस ले रहे। अभी के टाइम पे क्या है, मोस्टली जो है नहीं क्या, हमारा जो ये मान करके चलो, जो हम जो सांस लेते हैं ना वो लेफ्ट नाक से लेते हैं अपने सांस, ठीक है, और राइट से छोड़ते हैं। यानी एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, या तो हम इससे ले रहे होते हैं इस वाले से, या हम इस वाले से ले रहे होते हैं। तो आपको जस्ट ये प्रैक्टिस करनी है कि आप जो है ना कि दोनों, मतलब दोनों नाकों के जो छिद्र से इससे अंदर वो ले रहे, सांस ले रहे, ठीक है, समझ पा रहे होगा आप, इसी से आप सांस ले रहे और इन दोनों से ही आप सांस को छोड़ रहे। अगर आप समझे नहीं ना, फिर से रिपीट कर करके सुनना, या मैं फिर से बता रहा कि आप जैसे सांस लेते हो ना, तो थोड़ा सा ना बस ये इमेजिन कर लिया करो कि जो आप सांस ले रहे हैं ना वो इन दोनों जो नाक के जो दोनों के दोनों छिद्र है, इनसे सांस को आप ऊपर ले रहे, ठीक है, इनसे दोनों को, मतलब इनसे सांस आप ऊपर ले रहे और इसी से छोड़ रहे, इसी से आप ले रहे इसी थ्रू, मतलब दोनों नाकों के, मतलब नाक के दोनों छिद्र से, और दोनों के दोनों छिद्र से ही छोड़ रहे, कुछ इस तरीके से। कुछ ही टाइम में क्या होगा, थोड़ी बहुत ही तो सही, आपकी सुषुम्ना नाड़ी जरूर सक्रिय जरूर होने लगेगी, और आपकी जो कुंडली शक्ति है ना ये अपने आप ही ऊपर उठने लगेगी। मतलब आपको इससे रिलेटेड ना एक्सपीरियंस देखने को मिलने लगेगा, और हो सकता है आपकी कुंडली शक्ति वगैरह भी जागृत हो जाए, ठीक है। बस मैं आगे नहीं यही बोलूँगा कि अपने रिस्क पे ये चीज़ें करना। मेरे से लोग पूछते हैं, मैं तभी ये चीज़ें बताता हूँ, वरना मुझे इन चीज़ों में ना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं। इनके ना बंदे को नुकसान देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर चांसेस ना आपके नुकसान के हैं। चाहे आप बड़े से बड़े एक्सपीरियंस पर्सन के टच में रह करके ये चीज़ें कर लो, बड़े से बड़े गुरु के अंडर में रह करके ये चीज़ें कर लो, आपको नुकसान मिलने के चांसेस ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ना कि मैं कभी आपको ये पर्सनली ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई आपको कुंडली शक्ति वगैरह इन पर काम करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी मत करो। जैसी लाइफ जी रहे हो वो मस्त है, ठीक है, बस अपने मन को शांत करने पे ध्यान दो। बाकी अगर ये चीज़ कर रहे हो तो अपने रिस्क पे करना, क्योंकि अगर आप इसमें फंस गए ना, ये अपने आप में एक दलदल है, ठीक है, अगर आप इसमें फंस गए ना तो फंसते ही जा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान से देख करके काम करना। बाकी लोग मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने तरीका बता दिया, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में नंबर आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में नहीं, वीडियो की स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।